फयाज़ रामे साहब के ऊपर कज़ाबा ने ऐसे-ऐसे एलिगेशंस लगाई हैं कि दुनिया परेशान हो गई है। जनाब अ, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, उसके बाद जनाब जितने भी बड़े-बड़े इदारे हैं, नासा भी समझ लें उसमें, सिक्योरिटी इदारे समझ लें, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर सो मच वरीड कि इस फैसले का हम क्या जवाब दें। कज़ाबा ने क्या-क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने चलाना है। मैं बाकी लोगों को भी मैं अच्छा अचानक ही शुरू किया मैंने ये लाइव स्ट्रीम प्लान नहीं था। लेकिन चूँकि गैप थोड़ा आ चुका था तो इस वज़ह से मैंने कहा कि चलें हम बात करते हैं। चलें जी आइए सॉरी बल्कि पहले ही इधर मौजूद है मेरे पास। आई एम जस्ट गोना शो इट हियर। जी, तो फ़याज़ रामे साहब ने इल्ज़ामात इसने फ़याज़ रामे के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं जिसकी वज़ह से सारी दुनिया की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं बहुत परेशान हो गई हैं। तो आइए डिटरमिन करते हैं कोई इल्ज़ामात क्या-क्या हैं। सीटां बन लो ते जनाब काफ़ी दे कप लै लो ते आजो बैजो। जी जनाब, तो ये मोहतरमा ने कहा है कि जी मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, वो ऐसे इल्ज़ामात हैं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना ये इसको कंसिडर किया जाए, ऑफेंस कंसिडर किया जाए और इसकी बेस पे फ़याज़ रामे साहब जो कि एक प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी हैं, उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाए। लाइसेंस वैसे इसने काफ़ी कैंसल करवाए हैं इधर-उधर से। आइए जी बहरहाल जल्दी से मैं इल्ज़ामात जो आपको सामने पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर सानू भी छुट्टी दियो बाकी जेड़े होस्ट आनगे उन्हें ते अच्छा मैंने लिंक उनको भी नहीं भेजा भेजना है भई सारे होस्ट अगर मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली तैयार रहें आपको लिंक आने वाला है। मैंने सिर्फ चूँकि ये बात करनी थी तो इस वजह से थोड़ा-सा वो होता है कि वो एक फ्लो टूट जाता है। जी आइए देखें, कज़ाबा ने कहा है कि फ़याज़ रामे साहब अटॉर्नी तो हैं ही हैं लेकिन साथ-साथ वो एक यूट्यूबर भी हैं। तो उन्होंने हमारे ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं और इन इल्ज़ामात का जनाब स्पेशल किस्म का कोई ऐसी सज़ा निकाली जाए कि पूरी दुनिया हैरान परेशान हो जाए। ऐसे इल्ज़ामात हैं आपकी रूह काँप जाएगी, रूह आसमान पे पहुँच जाएगी, रूह जो है ना बिल्कुल परवाज़ें करेगी और फिर वापस आ जाएगी। क्या इल्ज़ामात हैं जनाब? इल्ज़ामात है जी कहती है जी मुझे कहा है कज़ाबा, ठीक है? ठीक है, कज़ाबा का मतलब तो आपको पता ही है, अब तो गूगल ने भी इसको टेक अप कर लिया है, झूठ बोलने वाला, हैं? झूठी, ठीक है जी। उसके बाद कहा है मुझे कज़ाबा गैंग, इसके ऊपर सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कज़ाबा गुज़ारिश कर रही है, पूरी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट्स वाक़ईन सर जोड़ के बैठ गई हैं कि किसी को कज़ाबा गैंग कहने पे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आइए जी, कज़ाबा एलियास मीन अदर वे कुकड़ी गैंग। कुकड़ी गैंग आज के बाद आपने किसी को कहा, मैंने पहले भी वार्न कर दी है सारी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानियों ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਣੇ ਕੁਕੜੀ ਗੈਂਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸੂਟ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸੂਟ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ आओ जी आओ जी लिखा हुआ है उत्ते ऊपर लिखा है जनाब आंटी कह दिया है ठीक है जी आंटी कह दिया है अब जनाब आज एक हमारी सिस्टर है उन्होंने में एक मुझे वीडियो भेजी कि वो मैं देखूंगा अगर मैं उसके एटलीस्ट वॉइस आपको सुना सका तो इसके ऊपर बल्कि मैं सुना ही देता हूँ वॉइस सुनाने में तो कोई मसला नहीं है आंटी कहने पे तो उन्होंने काफी लत्ते लिए हैं पाकिस्तानी कौम ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਵੱਜੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ 50-50 ਕਰੋੜ ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ ਕਜ਼ਾਬਾ ਨੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਰ ਦਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟਮ ਤੇ ਐਲੀਕੇਅਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਟੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਧੂੜਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ अच्छा जी, आंटी कहने पे बहुत बड़ा तो ये तो एलिगेशन लग गई है। तो वो जो खातून उन्होंने कहा कि ये एजिंग कब से आप लोगों को इसके ऊपर वो करना शुरू हो गए। बहरहाल जी, ये तो लॉसूट लगा दी आंटी कहने पे। आगे चलो जी, आगे चलो। आगे है जी कज़ाबा ज़ुनैरा, ठीक है। ज़ाहिर है झूठ बोलती है तो वो हमने कह दिया लेकिन उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दी। उसके बाद जी कहा ज़ुनैरा गैंग, ठीक है। और साथ फिर बोतल नुमा हमारे जो शेर जट भाई उन्होंने कहा तो जी पाकिस्तानी कौम तुसी हो जो तैयार
ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਵੌਇਸ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ कि ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ना आवे। ਤੇ होल्ड ऑन 1 सेकंड हियर। ये हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने भेजा है आई एम मॉम, थैंक यू सो मच। आइए सुन लें ज़रा जल्दी से, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाय गाइस, तो आज एक मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ये आंटी कितना मेकअप करती है, और ये बेसिकली वो मुझे ट्रोल करना चाह रही थी आंटी अल्फाज यूज करते हुए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आंटी वर्ड से चिढ़ जाऊं। आई मीन आई एम 28 राइट नाउ। अगर मेरी बहन के बच्चे होंगे, उनके आगे जाके सहेलियां होनी, तो मैं उनके लिए आंटी तो हूँ, वो मुझे हाय बेबी डॉल तो नहीं कहने वाले हैं, करेक्ट। और आंटी अल्फाज से ट्रोल कैसे हो गई मैं? मतलब ऑब्वियसली एजिंग के लिए आप मुझे बोल रहे हैं मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरा बुढ़ापा चढ़ गया है, तो एजिंग कब से ट्रोल में आने लगी? एजिंग तो ऐसी चीज है जो आज मेरे साथ है, कल को आपके साथ भी होगी। तो अगर आप मुझे दीदी बोल देते हैं, या मुझे अब आंटी बोल देते हैं, या आप मुझे ये भी कह देंगे ना कि मोटी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। एम एनर्जी वेस्ट, कुछ नया इजाद करो, कुछ नया निकाल के लाओ, कुछ नया सा अल्फाज वो यूज कर। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा है कि जी अब मुझे बेबी डॉल तो आप नहीं कहने वाले, और कुछ नया इजाद कर दो भाई। सारे बहनों भाइयों से गुजारिश है कि नया आजाद कर दें, न्यूयॉर्क वाला नया आजाद करें आप, बिल्कुल इस तरह की बात अब आपने आंटी अब की करी होना सी। बहरहाल ये जो सिस्टर है, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन किया कि आंटी कहना कब से जुर्म बन गया। लेकिन इन सिस्टर को मैं अब भेज रहा हूँ, ये जो मुझे जिन बहन ने भेजा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली इनको मैसेज करें कि बई ਇੱਥੇ ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਸੂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। तो मैंने इन बहन को कहना था कि इसके ऊपर भी लाजमी आपने एक बनाना है, ये जो इंडिया की हैं जो कह रही हैं कि भाई मैं अब कोई बेबी डॉल तो नहीं हूँ, 28 ईयर की, उन्होंने अपनी एज भी बता दी। वैसे कजाबा से तो उम्मीद नहीं है कि वो अपनी एज सही बताएगी। सोराब बरकत ने जैसे कहा था कि एज ही तो छुपाई थी, ठीक है, वो भी आप लोगों ने दुनिया को बता दी। तो बहरहाल जनाब, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो इन बहन को मैंने कहना है कि इधर पाकिस्तान में तो भूचाल आ गया है, सैलाब आ गया है, जलजला आ गया है कि आंटी कहने पे लासूट लग गए हैं।